शाम का वक्त। सारा अपने रूम में बैठी लैपटॉप में कुछ कर रही थी। उसके घर की डोर बेल बजी। रामू ने जाकर गेट ओपन किया। शर्मा जी अंडस्को मेम साहब कहाँ है? रामू अंडस्को वो अपने रूम में है। शर्मा जी अंडस्को ठीक है तुम जाओ। रामू चला गया। शर्मा जी भी अपने रूम में चले गए। सारा कुछ देर बाद नीचे आए और किचन में खाना बनाने लगी। आधे घंटे बाद सारा किचन से बाहर आई। सारा अंडस्को रामू भैया अंकल आ गए। रामू अंडस्को जी मेम साहेब वो कब के आ गए? शायद अपने रूम में है। सारा अंडस्को ठीक है आप जाइए। सारा सोफे पर बैठ गई। शर्मा जी अपने रूम से बाहर आए और सारा के पास बैठ गई। सारा अंडस्को आपकी मीटिंग कैसी रही? शर्मा जी अंडस्को अच्छी थी। आज 2 प्रोजेक्ट मिल गई, कल से कम स्टार्ट करना है। सारा अंडस्को अच्छा ठीक है आप कल काम स्टार्ट कर दीजिए। कल कोई मीटिंग तो नहीं है आपकी? शर्मा जी अंडस्को कल कोई मीटिंग नहीं है। सारा अंडस्को ठीक है चलिए डिनर कर लीजिए। शर्मा जी अंडस्को ठीक है चलिए। सारा और शर्मा जी ने डिनर किया। उसके बाद इधर उधर की बातें की और फिर अपने अपने रूम में चले गए। सुबह। सारा सो रही थी। रामू और मीरा घर की सफाई कर रहे थे। 8 बजे सारा उठकर नहा धोकर नीचे आई और नाश्ता बनाया। शर्मा जी भी तैयार होकर बाहर आए। सारा किचन से बाहर निकलकर बोली अंकल नाश्ता रेडी है आप कर लीजिए, इतने में आपका टिफिन तैयार कर देती हूँ। शर्मा जी आप भी नाश्ता कर लीजिए। सारा आप बैठिए मैं बस आपका टिफिन तैयार कर आ रही हूँ। शर्मा जी नाश्ता करने बैठ गए। कुछ देर में सारा टिफिन लेकर बाहर आई और टेबल पर बैठ गई। शर्मा जी में निकलता हूँ अब और टिफिन उठाकर चल दिए। सारा ने नाश्ता किया और फिर अपने रूम में चली गई। कुछ देर बाद पर्स लेकर बाहर आई। सारा अंडस्को रामू भैया मैं बाजार जा रही हूँ आप लोग खाना खा लेना। रामू अंडस्को जी मेम साहब। सारा बाहर आए और गाड़ी लेकर चली गई। 30 मिनट बाद उसने गाड़ी रोकी और बाहर आई। पहले सब्जी मंडी से सब्जी फ्रूट्स खरीदे। गाड़ी में बैठकर निकल गई। सारा कुछ दूर ही आई थी कि उसे सड़क के किनारे 3-4 आदमी किसी औरत को परेशान करते दिखे। उसने गाड़ी धीरे की और देखा वो आदमी उस औरत को चाकू दिखा रहे थे। सारा उनके पास आकर गाड़ी रोकी। गाड़ी से बाहर आए। एक आदमी दूसरे से बोला अंडस्को एक और मुर्गी हाथ लग गई जा तू उससे संभाल, इतने में इससे निपटा हूँ। आदमी औरत से अंडस्को ओ आंटी जी चल अपने गहने निकल। सारा अंडस्को क्यों परेशान कर रहे हो आंटी जी को और कौन है आप लोग? दूसरा आदमी सारा से अंडस्को अपने हाथ की घड़ी और कान के निकल जल्दी। सारा अंडस्को नहीं दूंगी क्या करोगे? आदमी अंडस्को दे दे वरना मुझे जबरदस्ती करनी पड़ेगी। सारा अंडस्को दूर रह मुझसे, मेरे हाथ भी मत लगाना। आदमी अंडस्को तो चल घड़ी दे। सारा अंडस्को बोला ना कि नहीं दूंगी। आदमी ने चाकू निकाला और सारा के करीब आया, दूर मेरे पास मत आना। आदमी अंडस्को तू ऐसी नहीं मानेगी। सारा ने उस आदमी के चाकू वाले हाथ को पकड़कर घुमा दिया और चाकू उस आदमी की गर्दन पर रखा और बोली, सारा अंडस्को अपने दोस्त की जिंदगी बचाना चाहते हो तो आंटी जी को छोड़ दे वरना मैं इसकी गर्दन काट दूंगी। तीनों ने सारा की ओर देखा तो सारा ने आदमी की गर्दन पर चाकू रख रखा था। तीनों सारा की ओर बढ़े और सारा अंडस्को अपने कदम वही रोक दो वरना मैं सच में चाकू चला दूंगी। तीनों वही रुक गए। आंटी जी मेरी गाड़ी में बैठिए जल्दी। वो औरत सारा की कार में बैठ गई। इतने पुलिस की जीप आ गई। जल्दी से पुलिस ने उन तीनों को पकड़ लिया और सारा के पास आकर उस आदमी को भी पकड़ा। इंस्पेक्टर साहब अंडस्को थैंक यू, जो आज आपकी वजह से ये चारों पकड़े गए। बहुत दिनों से इनकी कंप्लेन आ रही थी लेकिन ये पकड़े नहीं गए और कितनों को लूट लिया। सारा अंडस्को थैंक यू, मुझे भी कहना चाहिए इंस्पेक्टर साहब जो आप एक फोन किया और टाइम पर आ गए। शारदा जी गाड़ी से बाहर आए। अंडस्को इंस्पेक्टर अंडस्को मैसेज खुराना आप। शारदा अंडस्को हाँ इंस्पेक्टर साहब, मुझे ही इन लोगों ने निशाना बनाया था लेकिन सारा ने बचा लिया, नहीं तो पता नहीं क्या हो जाता। इंस्पेक्टर साहब अंडस्को आप अकेले यहाँ क्या कर रहे थे? शारदा अंडस्को मेरी गाड़ी खराब हो गई है और ड्राइवर को मैंने मैकेनिक लेने भेज दिया और दूसरी गाड़ी मंगवा ली लेकिन अभी तक नहीं आए और इन चारों ने मुझे चाकू की नोक पर लूटने लगे पर इन वक्त पर सारा आ गई। थैंक यू बेटा। सारा अंडस्को इट्स ओके आंटी जी। इंस्पेक्टर साहब अंडस्को अब मैं चलता हूँ। मैसेज खुराना एंड सारा आप दोनों आज्ञा दीजिए। पुलिस उन चारों को लेकर चली गई। सारा अंडस्को आंटी जी चलिए मैं आपको ड्रॉप कर दूँ। शारदा अंडस्को बेटा मेरी गाड़ी आती होगी मैं फोन लगती हूँ। ड्राइवर अंडस्को सॉरी मैडम वो सिर को एजेंट जाना था तो मैं उनको छोड़कर निकल गया हूँ, बस 20 मिनट में आ रहा हूँ। शारदा अंडस्को आप रहने दीजिए मैं घर चली जाऊंगी। ड्राइवर अंडस्को आप पक्का चली जाएगी? शारदा अंडस्को हाँ आप आपस सर के पास जाए। सारा अंडस्को आंटी जी चले अब। शारदा अंडस्को हाँ बेटा चलिए। शारदा जी गाड़ी में बैठ गई। एक बार फिर से थैंक यू बेटा। सारा अंडस्को आंटी जी किस तरह जाना है? शारदा जी ने रास्ता बताया। शारदा अंडस्को आप अकेली रहती हैं बेटा?
सारा अंडस्को नहीं आंटी जी, मेरे घर में काम करने वाले रामू, मीरा और शर्मा अंकल रहते हैं। शारदा अंडस्को शर्मा अंकल कौन बेटा? सारा अंडस्को वो ऐसी शहर में काम करते हैं और वो एक दिन मुझे बाहर में मिल गए थे, उन्हें रेंट पर घर चाहिए था तो मैंने उन्हें अपने घर पर रख लिया। बहुत अच्छे हैं, वो मुझे अपनी बेटी की तरह मानते हैं। शारदा अंडस्को अच्छा बेटा। सारा अंडस्को आपका घर आ गया है। शारदा अंडस्को अंदर आओ बेटा। सारा अंडस्को अभी मैं चलती हूँ, फिर कभी आऊंगी आंटी जी। शारदा अंडस्को ठीक है बेटा, जाए। खुराना मैंसन। शारदा जी डिनर टेबल पर लगवा रही थी। अभिजीत जी टेबल पर बैठते हुए। करण कहाँ है शारदा? वो खाना खाने नहीं आ रहा है। शारदा अंडस्को वो आ रहा है, आप बैठिए। लो आ गया करण। करण टेबल पर बैठ गया और शारदा जी भी। फिर मेड ने खाना सर्व किया, तीनों खाना खाने लगे। शारदा अंडस्को करण, मुझे आपसे कुछ बात करनी है बेटा। करण अंडस्को जी मोम बोलिए। शारदा अंडस्को खाना खत्म करके बात करे। फिर तीनों ने खाना खत्म किया और हॉल में आ गए। मेड ने टेबल से बर्तन उठाए और धोने के लिए ले गई। करण, अभिजीत और शारदा जी सोफे पर बैठ गई। करण अंडस्को बोलिए मोम, क्या बात है? शारदा अंडस्को, हमने आपके लिए लड़की देखी है बेटा और बहुत अच्छी है, लेकिन आपसे बात करना भी बहुत जरूरी है। अब आपकी शादी की उम्र हो गई है। हमने एक दो बार पहले भी कहा है, लेकिन आपने हर बार मना बोल दिया, लेकिन इस बार नहीं। और मैं ये भी नहीं कह रही कि आप हमारी पसंद से शादी कीजिए, आपको अगर कोई पसंद है तो बोल दीजिए। करण अंडस्को, नहीं मोम, हमें कोई लड़की पसंद नहीं है। शारदा जी अंडस्को जो लड़की मैंने पसंद की है उसके साथ बात चलाओ। करण अंडस्को, आपको जो ठीक लगे आप कीजिए मोम। शारदा अंडस्को, नहीं बेटा, हमारे लिए आपकी हाँ चाहिए। अभिजीत अंडस्को, लेकिन शारदा लड़की कौन है और उसके माता पिता कौन है? शारदा अंडस्को, लड़की अकेली है, उसके माता पिता की 2 साल पहले निधन हो गया है और वो मुझे कल मंदिर में मिली थी और आज भी मिली थी और 2 ही मुलाकात में वो मुझे हमारे घर के लिए परफेक्ट लगी। अभिजीत अंडस्को, शारदा आप 2 मुलाकात में कैसे किसी को भी बहू बनने के बारे में सोच रही है? पता नहीं कौन होगी वो। करण अंडस्को, मोम मुझे आप पर विश्वास है, लेकिन कभी कभी हम गलत साबित भी हो जाते हैं लोगों को पहचाने में। शारदा अंडस्को, जानती हूँ बेटा, लेकिन सारा बहुत अच्छी लड़की है, एक बार आप दोनों भी मिल लीजिए और मुझे कोई जल्दी भी नहीं है बेटा, आप उनसे मिलकर सोचकर जवाब दे देना। अभिजीत अंडस्को, अगर आपको लड़की पसंद है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन फाइनल फैसला करण का होगा। शारदा अंडस्को, तो करण मैं लड़की से बात करूँ? करण अंडस्को, ठीक है मोम, आप लड़की से बात कर लीजिए। शारदा अंडस्को, आप उनसे मिलेंगे ना बेटा? करण अंडस्को, ठीक है, आप बात करके बोल दीजिएगा। शारदा अंडस्को, थैंक यू बेटा। अभिजीत अंडस्को, शारदा वो लड़की शादी के लिए मनाएगी। शारदा अंडस्को, वो तो पता नहीं, पर एक बार बार करने में क्या जाता है। अभिजीत अंडस्को, ठीक है, आप कल बात करने जाएगा। शारदा अंडस्को, हाँ अब आप सो जाइए, थक गए होगे। करण अंडस्को, मैं भी चलता हूँ मोम। गुड नाइट मोम पापा। शारदा और अभिजीत अंडस्को, गुड नाइट बेटा। अगली सुबह शारदा जी तैयार होकर बाहर आए और घर के मंदिर में आरती की। शारदा जी अंडस्को, श्याम ड्राइवर से कहीं गाड़ी निकाले। श्याम अंडस्को, जी माँ जी। शारदा की पूजा की थाली लेकर बाहर आई। श्याम, हम मंदिर जा रहे हैं। करण और अभिजीत जी उठकर तो उन्हें बता देना और दोनों के लिए नाश्ता बनवा देना। श्याम अंडस्को, जी माँ जी, आप आराम से जाए, हम करण बाबा और सर को नाश्ता करवा देंगे। शारदा जी ने हाँ में गर्दन हिलाए और गाड़ी में बैठ गई।